नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही रास्ते पर चलने वाले 3 लोग अलग-अलग अनुभव क्यों करते हैं? ज़िंदगी का सफ़र सभी तय करते हैं, पर सोच हर किसी की अलग होती है। इस प्रेरणादायक कहानी में जानिए कैसे आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। आइए सुनते हैं 3 राहगीरों की कहानी जो ज़िंदगी का आईना बनकर हमें सिखा जाती है। जैसी सोच वैसा जीवन। लंबे सफर पर निकले 3 राहगीर एक घने पेड़ की छांव में कुछ देर सुस्ताने के लिए रुके। मौसम गर्म था और थकान उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। तीनों अजनबी थे, लेकिन मुसाफिरों की यही तो खासियत होती है। रास्ते में मिलने वाले अजनबी कुछ पल के लिए जैसे अपने बन जाते हैं। थोड़ी देर में तीनों आपस में बात करने लगे। सवाल वही पुराने, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कितनी दूर है मंजिल, घर में कौन कौन है, वगैरह वगैरह। इन तीनों के पास दो दो झोले थे। एक उनके सामने लटक रहा था और एक पीठ के पीछे। यह दृश्य पास ही बैठे एक महात्मा देखकर मुस्कुरा उठे। तीनों की नज़र जब महात्मा पर पड़ी तो उनमें से एक ने पूछा, बाबा आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? महात्मा बोले, तुम तीनों को देखकर जीवन की एक गहरी सच्चाई याद आ गई। बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इन 2 झोलों में एक में तुम्हें लोगों की अच्छाई रखनी है और दूसरे में बुराई, उनकी बुराई, तो तुम क्या करोगे? पहला यात्री बोला, मैं बुराइयां आगे वाले झोले में रखूंगा ताकि हमेशा मुझे दिखती रहे और मैं उनसे दूर रहकर सकूं। अच्छाइयाँ पीछे रखूंगा। दूसरों ने कहा, मैं अच्छाइयाँ सामने रखूंगा ताकि मैं उनसे प्रेरणा ले सकूं और बुराइयाँ पीछे ताकि मैं उनसे बेहतर बन सकूं। तीसरे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अच्छाइयाँ सामने वाले झोले में रखूंगा ताकि मैं उन्हें देखता रहूं और उनसे खुश रहूं, और बुराइयाँ पीछे वाले झोले में रखूंगा। उनमें एक छोटा सा छेद कर दूंगा ताकि वो धीरे धीरे गिरती जाए और उन्हें भूल जाऊं। यह सुनकर महात्मा गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। पहला यात्री जो बुराई को सामने रखता है, उसकी नज़रों में दुनिया नकारात्मक है। वो थका हुआ और निराश है क्योंकि वह हर वक्त वो बुराइयों ही देखता है और उसी जैसी उलझा रहता है। दूसरा यात्री जो अच्छाइयों को सामने रखता है लेकिन बुराइयों से बेहतर बनने की दौड़ में वो थक तो गया लेकिन हार नहीं मानी। उसकी सोच प्रतिस्पर्धा से भरी है जिसमें जीवन में शांति नहीं मिलती। तीसरा यात्री जो अच्छाइयों को सामने रखता है और बुराइयों को भूलने की कोशिश करता है, वही जीवन को सबसे सच्चे अर्थों में जी रहा है। उसकी सोच सकारात्मक है, इसलिए वो संतुष्ट है, आनंद में है। जैसी सोच वैसा जीवन। बुराइयां अगर याद रखोगे तो जीवन भारी लगेगा, अच्छाइयाँ देखोगे तो जीवन हल्का और सुंदर लगेगा। महात्मा की बातें सुनकर तीनों यात्री सोच में पड़ गए। हर किसी ने अपने झोले को फिर से टटोलना शुरू किया। शायद अब उन्हें समझ आ गया कि असली बोझ झोले का नहीं, सोच का होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान की सोच ही उसका जीवन बनाती है। बुराइयों को याद रखने में जीवन बोझिल होता है और अच्छाइयों को अपनाने में जीवन में